स्टूडेंट्स, आज हम क्लास में मार्केट के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ मार्केट? मार्केट इज़ ए प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एंड बोट. मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर गुड्स, वस्तुएं और सेवाओं, उनका जो है क्या, सोल्ड एंड बोट, बेचे जाते हैं और ख़रीदी जाती हैं. मतलब जो सेलर होंगे वो बेचेंगे, सोल्ड करेंगे, एंड जो बायर्स होते हैं वो उसको ख़रीदते हैं. अगर आप एक कंज्यूमर हो तो आपकी कोई ना कोई नीड होती है, और जो आप नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बेटा कहाँ जाओगे? मार्केट. मतलब आपको चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? मार्केट में. तो ऐसी जगह जहाँ पर वस्तुएं और सर्विसेज आपको मिलती हैं, अवेलेबल होती हैं, वो प्लेस क्या है? मार्केट है. मार्केट इज़ ए प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स मीट टू एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए मॉनेटरी बेनिफिट्स. देखिए, सेलर क्या चाहता है कि उसकी कमोडिटी की प्राइसेस हाई हों. दूसरा जो बायर्स हैं, बायर्स क्या चाहते हैं कि उसे कम कीमत पर चीज़ें अवेलेबल हो जाएं. तो दोनों ही अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं. मॉनेटरी बेनिफिट्स जहाँ पर उनको मिलेगा, जिस प्राइस पर भी वो एक दूसरे सेटिस्फाई होंगे, वो प्लेस क्या है? मार्केट है. वेयर इज़ ए प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स मीट्स टू एक्सचेंज देयर गुड्स. जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए. Market is a mechanism here the buyers and sellers meets either directly or indirectly to exchange their goods and services for monetary benefits. देखिए, बायर्स एंड सेलर जो है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज तो करते हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए, लेकिन इसका जो मेथड है, अभी हमने क्या पढ़ा कि ऐसा प्लेस है जहाँ पर दोनों ही मिलते हैं. देखिए, दोनों मिलते हैं या तो वो डायरेक्टली, मतलब अगर आप मार्केट में जाते हैं, आपके नज़दीक, आपके घर के आसपास कोई मार्केट है और आप सीधा जाके वहाँ सेलर से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और चीज़ को ख़रीद के लाते हैं, तो ये एक डायरेक्टली वे है. जब आप सेलर और बायर्स का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है. ये कांटेक्ट जो है आपका इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जब बायर्स एंड सेलर्स इनडायरेक्टली मिलते हैं और वो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं. इसे हम इनडायरेक्ट वे भी कह सकते हैं मार्केट का. ये जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड है जो है, जिससे हम इनडायरेक्ट वे से भी हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को. तो ये क्या है? डेफिनेशंस है मार्केट की. अलग अलग डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं. अब देखिए, इसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ मार्केट्स, बायर्स एंड सेलर्स. मार्केट में, हर एक मार्केट्स में बायर्स भी रहते हैं, सेलर भी रहते हैं. ए प्रोडक्ट और सर्विसेज. देखिए, वस्तु मार्केट में या तो वस्तुओं का एक्सचेंज होगा या फिर सर्विसेज का होगा. तो एक प्रोडक्ट और सर्विसेज भी मिलते हैं. बार्गेनिंग फॉर ए प्राइस. कोई ना कोई सेलर किसी न किसी कीमत पर क्या करता है? उसको बेचने के लिए रेडी होता है. लेकिन बायर्स क्या चाहेगा? वो कम से कम कीमत चाहेगा, तो बार्गेनिंग करना चाहेगा. तो बार्गेनिंग फॉर ए प्राइस, प्राइस के लिए बार्गेनिंग हो सकती है. नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन. नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन, आपको मार्केट कंडीशन की फुल नॉलेज है. वन प्राइस फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विसेज एट ए गिवन प्राइस, गिवन टाइम पीरियड. गिवन टाइम पीरियड पर जो है किसी वस्तु की एक कीमत, वन प्राइस फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विसेज एट ए गिवन, किसी एक टाइम पीरियड पर किसी भी वस्तु की एक कीमत हो सकती है. ये किसके फीचर्स हैं? एलिमेंट्स ऑफ. किसके एलिमेंट्स हैं? ये मार्केट के एलिमेंट्स हैं. देखिए, इसको हम क्लासिफिकेशन हम इसकी करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट. क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट जोग्राफिकल बेसिस, एरिया के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जैसे कि आपकी लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट. देखो, विदेशों में जो चीज़ें जाती हैं, विदेशों में हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स भी होती हैं. नेशनल हमारे देश के अंदर, जैसे दिल्ली है, गुजरात है. तो ये जोग्राफिकल बेसिस पे भी मार्केट्स जो है इस्टेब्लिश होती हैं. ऑन इकोनॉमिक बेसिस पे जो मार्केट की क्लासिफिकेशन हम करते हैं, परफेक्ट मार्केट्स एंड इम्परफेक्ट मार्केट्स. ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम बेसिस पे रिटेल एंड होलसेल. जैसे आपको ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपको चाहिए तो होलसेल जो है सप्लाई, ज़्यादा सप्लाई कौन करता है? होलसेलर इसको हम बोलते हैं. वो आपकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है सप्लाई जो है करता है. एंड फोर्थ है कमोडिटीज़ बेसिस पे जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट. एंड टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स बेसिस पे भी मार्केट की क्लासिफिकेशन हो सकती है. एंड बेसिस ऑफ रेगुलेशंस, रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड. ये भी एक टाइप्स है मार्केट की. रेगुलेटेड मार्केट्स भी होती हैं और क्या होता है?
अनरेगुलेटेड मार्केट्स। ये क्लासिफिकेशन है मार्केट्स की। तो अभी हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन जोग्राफिकल बेसिस, इकोनॉमिक बेसिस, वॉल्यूम बेसिस, कमोडिटी बेसिस, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन बेसिस एंड रेगुलेशन के बेसिस पे, एंड जो है टाइम एलिमेंट के बेसिस पे भी होता है। ये आपका 7th है कि टाइम एलिमेंट्स भी मार्केट्स की क्लासिफिकेशन में आता है। वेरी शॉर्ट पीरियड जो टाइम एलिमेंट है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट्स, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट एंड वेरी लॉन्ग। देखो वेरी शॉर्ट पीरियड कि समय की अवधि बहुत कम है। अब समय की अवधि अगर कम है तो हम सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। वी कांट change the supply in the very short period because the time is very short in this period. We can't change the supply and short period कि जो आप वेरी शॉर्ट पीरियड से थोड़ा सा ज़्यादा समय हमें मिलेगा, जो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या हम कर सकते हैं, थोड़ा ए लिटिल बिट हम सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट्स, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट्स में जो आपकी है कोई भी फर्म्स जो है मार्केट्स में एंटर नहीं कर सकती हैं। एंड क्या है, अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू डिमांड हम जो है सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसी मार्केट भी होती हैं। देखिए जो कस्टमर हैं अपनी जैसे जैसे डिमांड्स को इंक्रीज करते हैं तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि भाई उसकी वस्तु जो उसने बनाई है उसकी सेल हो जाए। तो रिसर्च वर्क किए जाते हैं, हम डिमांड्स जैसे डिमांड के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हमारे पास वेरी शॉर्ट पीरियड में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम उसको इंक्रीज़ कर सकते, सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते, लेकिन लॉन्ग पीरियड में भी, वेरी लॉन्ग पीरियड में भी हमारे पास इतना समय होता है कि हम जो पब्लिक जो है जो डिमांड करती है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सप्लाई को कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हम अपने रिसोर्सेज में बदलाव ला सकते हैं। इतना समय हमारे पास होता है। तो ये जो मार्केट्स हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट्स, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग पीरियड, ये भी एक क्लासिफिकेशंस है किसका, मार्केट का। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जो परफेक्ट, जो हम इकोनॉमिक्स में जो स्पेशल जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट में। परफेक्ट मार्केट्स कौन सी होती हैं और इम्परफेक्ट, ये जो है आपका बेस मैंने अभी आपको बताया है। ये मार्केट क्या है, मार्केट के फीचर्स क्या हैं और क्लासिफिकेशंस क्या हैं, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो भी मैंने आपको मार्केट के बारे में बताई है। नेक्स्ट जो इसकी जो वीडियो बनेगी बेटा बनेगी आपकी परफेक्ट मार्केट पर और इम्परफेक्ट मार्केट में। जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मेनली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीचर्स क्या है, परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट्स है उसे क्या हम किसे कहते हैं। इम्परफेक्ट मार्केट्स में जैसे मोनोपोली इम्परफेक्ट मार्केट में आती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जैसे इम्परफेक्ट मार्केट्स में आती है। तो हम परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट्स के बारे में आगे जो वीडियो मैं आपको बना के सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स।